यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने एक इंतहाई मुतनाज़ कानून पास किया है। वहां पे जो वक्फ जायदादें हैं, मतरूका जायदादें, खासतौर पर मुसलमानों की, उसके हवाले से ये कानून पास किया गया है। जो इतलात आ रही हैं, तकरीबन 8,72,000 के करीब पूरे मुल्क के अंदर डिफरेंट जो मतरूका जायदादें हैं, उसके हवाले से ये कानून है, वो हुकूमत उनके ऊपर अपना तहवील के अंदर उनको ले रही है। वहां पे जो हस्ब इतलाफ है, जो है इख्तलाफ वाले हैं, कांग्रेस और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं, वो इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर इस कानून के पास होने के बाद इसको एक स्याह-तरीन दिन के तौर पर गिरदान रहे। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें, ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है भारत की संसद में और इसके बाद में यहाँ पर जो है पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा भी इसको जो है हरी झंडी दिखा दी गई है। और इसके बाद में अब चूंकि इसमें कमियां और अच्छाइयां निकालना, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर एक रिवाज ही रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों किसी भी बिल पर या किसी भी कानून पर जो है इसको लेकर चर्चा करते हैं और इसको लेकर पूरा विरोध करते हैं। अब खासकर मुस्लिमों में तो इसका विरोध काफी देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं कहीं कहीं पर इसके सपोर्ट में भी लोग नजर आते हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग ही नजर आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं पर इसका विरोध भी हो रहा है, जबरदस्त तरीके से कई कई जगहों पर विरोध किया जा रहा है और विरोध करने की तैयारी हो रही है। इस अमेंडमेंट बिल को वापस लेने की तैयारी, करवाए जाने की तैयारी, ये सारी चीजें जो है इंडिया में इस समय चल रही है। और इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने खड़े हैं। सरकार का कहना है कि ये मुस्लिमों के हित के लिए है, क्योंकि इससे मुस्लिम भी, बहुत सारे जो मुस्लिम है वो पीड़ित हैं, उनके भी जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है और हिंदुओं के जमीनों पर भी कब्जा कर रखा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक रिकॉर्ड है कि रेलवे से ज्यादा जमीनें जो है वक्फ बोर्ड के पास हैं इस समय भारत के अंदर। तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो भाई घोटाला होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरह से एक इनकी गुंडई दबंगई भी जो है लोगों के बीच में रही है कि ये जहां पर रख देते थे हाथ की ये जमीन उनकी है तो ये उनकी हो जाती थी, इनके लिए इन्हें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं होती थी। ये सारी कमियां थी वक्फ बोर्ड की, जिसे अब सुधारा जा रहा है और इसको इस नए बिल के आधार पर सुधार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब ये तो हाल इंडिया का है और इंडिया में धर्मनिरपेक्ष के नाम पर जो है हिंदुओं को खत्म करने की जो साजिश है वो बहुत ही सालों से चली आ रही है, या हिंदुओं को आप कह लीजिए कि इनको कम करने की या इनको दबाने की साजिश जो है हमेशा से चली आ रही है। लेकिन अब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहुत सारे देश बने हैं, लेकिन वो अपने यहाँ पर जो बहुसंख्यक समाज है उनको बचाए हुए हैं, अपने धर्म को बचाए हुए हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि अपने आप को बचाना चाहिए? बिल्कुल बचाना चाहिए। और इसी के चलते ये सारा कुछ हो रहा है और ये अच्छी बात है। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसे सुधारा जाए। इस मामले पर पाकिस्तान को एक मिल गया है मोहरा और पाकिस्तानी मीडिया भर भर के इस समय जो है भारत पर पंगे डाल रही है, भंगड़े डाल रही है। और उसका कहना है कि भारत ने तो जुल्म की अब हद पार कर दी है, इसको पूरी दुनिया को देखना चाहिए, पूरी दुनिया के लोगों को इसके विरोध में आना चाहिए और भारत को जो है डांटना चाहिए, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। क्योंकि अब इन्हें लगता है कि जो है ये हिंदुस्तानी माइनॉरिटी को बचाएंगे और ये उनकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो ये अपने यहाँ पर माइनॉरिटी की बात नहीं करते हैं, इनकी ये दोगलेबाजी, ये हमेशा से ये भारत के तो माइनॉरिटी की बात करते थे, लेकिन अपने यहाँ पर जो माइनॉरिटी थी उनकी इनके यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। इनके यहाँ के कोई पत्रकार उस चीज को अपने स्टूडियो में बैठकर नहीं बोलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर माइनॉरिटियों के साथ क्या हुआ। तो अब इनको ये बताना चाहिए कि जब तुम अपने यहाँ पर माइनॉरिटियों के साथ ऐसा कुछ कर सकते हो तो हम इंडिया वाले उनको तो भला रखे हुए हैं, उनको बराबर का हिस्सा दे रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट हम नहीं दे पाएंगे। ये चीजें हट रही हैं और ये चीजें हटेंगी और इसी चीज को हटना भी चाहिए कि स्पेशल ट्रीटमेंट हम किसी को नहीं देंगे। सब सामान्य है। अगर धर्मनिरपेक्ष देश बना है तो उसमें जो है सबको सामान्य रहना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है। अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या मिनॉरिटीज के साथ जुल्म है, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस है
कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि किसी की जगह के ऊपर ना जायज कब्जा ना। बड़े ही इंतहाई अफसोसनाक बिल है, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है। और जिस तरह मोदी हुकूमत फस्तायत दिखा रही है कि आप देखिए कि 3 तलाकों के ऊपर क्या इन्होंने कानून पे मुसलमानों का जो मजहबी है जज्बात उनको ठेस पहुंचाई, उसके बाद शरई हैसियत की जायदाद पे सवाल उठाया बुर्का के ऊपर, और फिर अब ये जो वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले से जो मुसलमानों का जो अरबों खरबों की जायदादें हैं उनके ऊपर सरकारी तहवील में लेने की इजाजत, और उसके ऊपर ये जो सारी कानून साजी है इस पे बड़े सगीर पूरे के अंदर एक बड़ी मैं समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़ी परेशानी है। और खुद इंडिया के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम हिंद, असदुद्दीन अवैसी और बहुत सारी मुसलमान तंजीमों के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो दूसरी सेकुलर जमातें हैं उन्होंने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज का ऐलान किया है। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जैसे एनपीआर एंड एनआरसी, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने, एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया। देखिए, अगर इंडिया वालों ने ये काम किया है, अगर मुसलमानों के लिए अच्छा है ये, हाँ। तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर गलत है तो फिर हम उनके दिफा में जो हो सकता है वो करें। नहीं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने साथ स्टांस भी ये दिया है। उन्होंने ये बोला है कि ये इसीलिए किया गया है ताकि कुछ लोग करप्शन ना कर लें। ये गवर्नमेंट के अंदर होगा, अदारों के अंदर होगा, तो फिर कोई प्राइवेट बंदा कब्जा नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट इसे मैनेज करेगी। उन्होंने बोला है हमने मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया है। ठीक है, देखिए, अगर बेहतरी के लिए किया ना तो हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, अगर गलत किया फिर हम उस गलत करेंगे। के लिए अब सेकुलरिज्म तो कोई नहीं है, ये हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म। अब खास तौर पे अब उनको पता है कि जी दरगाह और मस्जिद, ये दो ऐसी चीजें हैं, वो समझते हैं कि ये मुसलमानों का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, इस कंट्रोल को जो है वो कम किया जाए। जिस तरह आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि बहुत बड़ी लैंड है, और असल में वो नाम क्या दे रहे हैं जी, हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, नाम क्या दे रहे हैं जी कि हम तो आपको सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। असल में बेसिकली जहां जहां हिंदू जो गवर्नमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली यूपी और बाकी इलाकों के अंदर, वो समझते हैं कि ये इन्होंने जो मुसलमानों ने, और आपको पता है वो वक्फ के हवाले से कहते हैं ये अरबी लफ्ज है, तो हम तो अब हिंदू सोसाइटी हैं तो हमें इसमें जाना ही नहीं है, हम अपनी मर्जी से कवानीन पास करेंगे। और वो सपोर्ट भी ले रहे हैं कुछ ऐसी मुसलमान तंजीमों की जो उन्होंने अपने साथ मिलाई हुई है। इंडिया के बारे में जो बात आती है वो यही आती है कि उनको अब आज़ाद हो जाना चाहिए। किससे आजाद होना चाहिए? मोदी सरकार से। अच्छा, आपके माइंड में क्या बात आती है जी, आप मुझे बताएं। मेरा एक अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि वो जैसे भी हैं उससे बेहतर ही है जी। वो यही है कि जिस मुल्क में जिस एक मजहब की अक्सरियत हो तो वो सारी बात है उनके फेवर में बात जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज़ की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। जिस तरह अगर हम अपने गिरेबान में जाएंगे तो इधर भी हिंदुओं के साथ जुल्म होता है। अच्छा, कहाँ पे होता है? सिंध की साइड में, उस इलाके में अगर आप जाए ना पंजाब से निकल के, हर बंदे के साथ होता है। सिंध सही है, हिंदुओं के साथ होता है और बहुत ज्यादा होता है। ये एक ऐसा मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है जिसके नतीजे में मुसलमानों की अमलाक, मुसलमानों का तशख़्ख़ुस, मजहबी आज़ादी और माशरती तौर पर जो उनके ऊपर जो उनके जो हकूक़ हैं उन सब पे डाका मारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ये एक इंटरनेशनल जो जराइम है ये उसमें से एक जुर्म है किसी भी मजहबी अक़लियत को, और ये कोई ऐसी अक़लियत भी नहीं, 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, उनको उनके जायज हकूक से महरूम रखना और फिर उनके जो मजहबी इक़दार हैं उसके ऊपर इस तरह डाका डालना।